नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक। कपल्स एंड सिंगल्स की रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली प्रेडिक्शन है, जनरल है, बट ओपन दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में दिमाग मतलब हर चीज़ें बातें मैच हो जाएं, कट टू कट जोड़ी नहीं होती हैं। खुले दिमाग से देखिएगा वर्गो। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें आप मुझे। तो चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है कपल्स के लिए। 13 to 19 ऑफ नवंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है। Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Okay. Spiritual love, एक कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में रहने वाली लव जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक रेस्पेक्ट होता है उस रिलेशनशिप में। ट्रू वे में रहने के लिए एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट जो होती है वो काफ़ी होनी चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनता है एंड उस वे में लोग खुश होकर रह पाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। 2 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, जजमेंट। यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हो। लॉट ऑफ फोकस में ये वीक बिताओगे। कुछ लोग हो सकते हैं अपने करियर को लेके, या अगर कहूँ उस वे में काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। अर्निंग भी अच्छी एक दिख रही है। मीन्स कुछ लोग हो सकता है घर परचेस के रिगार्डिंग एक अपने पर्सन के साथ में एक अलग वे में कहीं ज़िंदगी बिताने के लिए वो चीज़ें दिख रही हैं बातें। एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ में कहूँ तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। इट मीन्स कि हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है विश पूरी हो आपके पर्सन की तरफ से, एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। मीन्स काफ़ी दिनों का टर्म था एंड मैरिज सडन हो जाए, वो चीज़ों की एक डिज़ायर दिख रही है। या फिर अगर मैरिड भी हो तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो कि उतार चढ़ाव रहेगा ज़रूर, लेकिन शायद कहूँ तो आपके तरफ की एक एनर्जीज गुड वे में दिख रही है। वो डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। जो मेहनत या जो चीज़ें आप अपने पर्सन के साथ में बातें करते हुए या जिस चीज़ों को लेके बात करते हुए दिख रहे हो वहाँ पे एक खुशियाँ आते हुए दिख रही है, एबंडेंस आता दिख रहा है। पैसों को लेके भी एक कहूँ तो डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए दिख रही है। तो एक कोऑर्डिनेशन अच्छी दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन की शायद वो चीज़ें मन ना हो करने का, लेकिन स्टिल शायद अगर आपको सुन के वो डिसीज़न लेंगे तो उस वे में एक कोऑर्डिनेशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वीक के बीड में आपके पर्सन की जॉब की वजह से कहीं और एक सेटल करने की ये हो, या फिर कुछ परचेस होम करने की हो। कुछ चीज़ें तो दिख रही कुछ करने की हैं जो कि शायद आप उन्हें समझाओ कि नहीं करना है उन चीज़ों को। एंड पर्सन का शायद थोड़ा कन्फ्यूजन्स है माइंड में, पैसों को लेके या किसी चीज़ों को लेके करने का मन ना होते हुए भी करने की कहते हैं ना वो चीज़ें वो दिख रही हैं। बट कहूँ तो एक सपोर्टिव वे में आपकी प्रेजेंस आ रही है, तो इट मीन्स कि जो डिज़ायर्स या जो बातें आप दोनों करोगे उसमें एक दिख रहा है ग्रोथ, एंड देयर विल बी अ स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ एंड या फिर मैरिज लाइफ, जो भी कहो, लव लाइफ में स्टेबिलिटी। एंड यहाँ कहूँ पर्सन हो सकता है कि समझें एंड एक सपोर्ट वे में मतलब, लेकिन अगर कहूँ ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका उतना मन नहीं रहेगा वो चीज़ों को करने का, बट स्टिल बिकॉज आपको वो हैप्पी देखना चाहते हैं तो उस वे में शायद या लगे होंगे कि नहीं जो बोल रहे हो शायद वो करेक्ट ही बोल रहे हो, तो उस वे में एक सपोर्ट दिख रहा है इनके तरफ से। एंड शायद जजमेंटल कहते हैं ना कि ठीक है चलो करते हैं इस चीज़ों को, वहाँ पे दिख रहा है उनका एक सपोर्ट। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। यस, ओवरऑल भी एनर्जीज काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है एंड यस जो डिसीजन मेकिंग जो भी होगा वो कहूँ तो आप दोनों के लव लाइफ के लिए बेटर होता हुआ दिख रहा है। तो इस मीन्स कि एक रिस्पेक्ट भी रहेगा एंड शायद आप जो जिस वे में समझाओगे यहाँ पे अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। भले ही थोड़े पर्सन कंफ्यूज लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में कहूँ ना, कुछ हो सकता है कुछ लोगों की जॉब की वजह से एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सन को मिले, या आपको जो भी चीज़ें हैं एक डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिख रही है, उस वजह से हो सकता है कुछ लोग मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। कुछ तो एक मेजर चीज़ें चेंजेस कुछ करना चाहते हो एंड सपोर्टिव वे में, ना चाहते हुए पर्सन शायद आपकी बात मान लें एंड उस वे में करेंगे। यहाँ पे अगर चूँकि मेजर अरकाना के दो कार्ड है तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप दोनों में चल रही हैं वो एक सपोर्ट वे में निकल के आए।
तो देयर इज़ अ चांस, एंड इस वजह से शायद आप खुश रहोगे। आपकी तरफ की अगर एबंडेंस की मैं बात करूं तो सन एंड सन की तो एबंडेंस आ ही रही है, साथ ही साथ अगर कहूँ आपके मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वीक में, तो जो डिसीजन मेकिंग जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवरेबल में होने वाली हैं आपके लिए। जो आपकी डिज़ायर्स या सडन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ज़रूर, एक सपोर्ट वे में, ना चाहते हुए पर्सन हो सकता है वो उस वे में करें आपके साथ में। तो कहते हैं ना, जो एक बॉन्ड जो नर्चर करने में जो एक मेहनत कर रहे हो वो इस वीक में ही कुछ फुलफिल होगा। वो सारे आपके डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। ओके, सिंगल्स कहना चाहते हो किसी को कि लव करते हैं, या आपको कोई कहना चाहता है लव करते हो, तो उन सब चीज़ों की एक दिख रही है। एक मोमेंट को हो सकता है कुछ लोग इन्जॉय करें, एंड सडन कुछ एक मैसेज टेक्स्ट भी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आए कुछ रिलेशनशिप को बिगिन करने के लिए, तो वो भी चांसेस हो सकता है। एंड यस, आपको कोई कहे कि योर लव फिल्स मी विथ लाइट एंड आई लव यू, कह सकता है कोई। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स आपके लिए फीलिंग्स कोई पर्सन रखते हैं, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आपके लिए। ओके, कहीं एक सेरेमनी, एक गैदरिंग में कुछ लोग हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू आप कनेक्ट हो, एंड वो पर्सन एज अ फ्रेंड शायद मिलने की कुछ लोगों की चांसेस हो सकती हैं। कहीं कोई सेरेमनी में या कोई गैदरिंग में या कोई ऑफिशियल कोई ट्रिप में किसी कहते हैं ना अभी फ्रेंड बन के हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में वो चीज़ें हों। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। एंड दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एक कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर ये हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे हुए पर्सन है जो कि अभी फ़िलहाल कनेक्ट करने में न्यू वे में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी ये आपके साथ में रिलेशनशिप पे रहे हुए पर्सन हो सकते हैं जो कि अभी फ़िलहाल कहूँ तो स्टक एनर्जीज़ में हैं। क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दो कार्ड ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या फिर 12 के 12 राशियों में से डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन से हो सकता है कुछ लोगों की मुलाकातें हों। देखती हूँ क्या है एक्शंस में क्या है। ओके, ये पर्सन की अगर कहूँ, अगर सेरेमनी या कहीं आप ऑफिस पर्पस या किसी बिजनेस पर्पस के डील की वजह से इनसे मिलो, तो हो सकता है ये फ्रेंडली वे में आपसे कनेक्ट हो, एंड यहाँ पे एक शुरुआत दिख रहा है मुझे। बट ये शुरुआत अगर ये पर्सन को तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या मैरिड हो सकते हैं या नहीं है, तो ये एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे एज अ फ्रेंड कम्युनिकेशन शुरुआत होगी। ओके, इनकी अगर एक्शन कहूँ तो ये अगर पास्ट लवर हैं, मीन्स अभी आप सिंगल हो बट हो सकता है पास्ट में आप किसी से कनेक्टेड हो, तो वो पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स शायद आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें टेक्स्ट मैसेज कॉल करो। एक्स लवर हो सकते हैं, या फिर अगर कहूँ इनकी अगर कहूँ अगर ये आपके एक्स नहीं, तो ये अगर सामने वाला अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, तो ये अभी न्यू वे में किसी की तरफ में आने में शायद अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, तो या फिर फैमिली इन्हें फोर्स कर रहा है करना है, तो उन सब चीज़ों की एक ओवर थिंकिंग में ये पर्सन है। तो एक्शन में सडन तो नहीं है ये भी। किंग ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, एंड ये एक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वाले पर्सन की तरफ से हो सकता है कि कुछ टाइम पे आपको ये कहीं मैसेज कुछ करें कि या फिर मिले आपसे, एंड कहीं कि इन्हें शायद आपकी तरफ में कोई एक अट्रैक्शन है या फिर लव करते हैं ये। ओके, ये कहूँ यस, ये एक मैरिज रिश्ता ही है, एंड ये काफ़ी अच्छे फैमिली से या काफ़ी स्टेबल कहूँ, टू मच एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, उनके तरफ से दिख रहा है। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है।
ओके आप भी कहीं ना कहीं लॉट ऑफ कुछ स्टार्ट बिगिन करना चाहते हो, न्यू वे में जाना चाहते हो, किसी के तरफ में कनेक्ट चाहते हो कि कुछ हो, कुछ लव लाइफ में कोई पर्सन आए, लेकिन यहाँ पे आप चाहते हो कि उस पर्सन को पहले समझ लूँ तब उस वे में आप कमिटेड होना चाहते हो। तो फिलहाल कमिटमेंट नहीं, लेकिन हाँ इस वे में ज़रूर कि आप चाहते हो कि कुछ शुरुआत हो या कोई मैरिज प्रपोजल आता भी है तो आप उनसे मिलने की ज़रूर सोच रखते हो कि कुछ हो तो मैं मिलूँ, बातें करूँ एंड एक बिगिन करूँ। अगर वो पर्सन सच में एक लगे कि आपके लायक हैं या फिर आप उनको समझ पा रहे हो तो शायद आप फर्दर कमिटेड रहोगे, उस वे की एनर्जीज हैं। होप की वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।